नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम फिर से आपके बीच उपस्थित हैं एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एमपी में स्थित है। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों के थ्रू एडमिशन होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे, कोर्स के बारे में देखेंगे और उसकी फीस के बारे में देखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ये देवी अहिल्याबाई के नाम पर बना हुआ है। ये इंदौर में स्थित है। ये इंदौर की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसको ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है नेक द्वारा, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी हो चुकी है ये, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस रहा तो कुछ समय बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। यहाँ पर टोटल 33 टीचिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च के प्रोग्राम आपके कराए जाते हैं। अगर एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 294 एफिलिएटेड कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से चलते हुए हैं। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ-साथ ये अपने आसपास के 294 कॉलेजेस को भी रन कराता है और उनको डिग्री प्रदान करता है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी www.dau.niv.ac.in है। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे जो है पर ईयर पढ़ते हैं। तो काफ़ी क्षमता के साथ ये यूनिवर्सिटी, इसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इतना अच्छा है कि इतने बच्चों को आसानी से ये हैंडल कर पाता है और हर साल उनको डिग्री प्रदान करता है। सीयूटी के थ्रू कौन-कौन से कोर्स आते हैं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सीयूटी के थ्रू यहाँ पर बीबीए, एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स जो 5 साल का है, ये है। और एमबीए के साथ ही यहाँ पर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये है। और बीबीए एविएशन का कोर्स है। बीकॉम ऑनर्स जो 4 साल का है, यहाँ पर है। बीकॉम लॉजिस्टिक है। बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस का कोर्स है। बीए एलएलबी ऑनर्स जो 5 साल का है, ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, बीकॉम का है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। बैचलर इन सोशल वर्क है। बीए सोशियोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, बीए ज्योग्राफी और बीबीए बिजनेस डिसीजन के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई इनमें एडमिशन चाहता है, अगर वह सीयूटी में लैंग्वेज इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया है, तब वह इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। वहीं कोई अगर बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता है, तो उसे लैंग्वेज में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। तब वह यहाँ से आराम से बीटेक, एमसीए, बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, ये सारे कोर्स जो है वो इन 4 डोमेन के थ्रू कर सकता है। अगर लैंग्वेज में एक इंग्लिश का एग्जाम और 3 डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जाम दिया है, तब वह इस यूनिवर्सिटी से बीटेक, एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकता है। वहीं अगर कोई यहाँ से बीसीए और एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स साइबर सिक्योरिटी करना चाहता है, अगर वह लैंग्वेज में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ का एग्जाम दिया है, तब वह इस कोर्स में एडमिशन आराम से ले सकता है। वहीं कोई अगर बी-फार्मा करना चाहता है, तो अगर वह इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का एग्जाम दिया है, तब वह बी-फार्मा में एलिजिबल है। अगर कोई एमबीए एचआर की डिग्री करना चाहता है, तो वह अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का एग्जाम दिया है, तब वह यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। अगर सीट की बात करें तो सीयूटी के थ्रू कितने कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो एमबीए में 60 सीट हैं, बीकॉम ऑनर्स में 60 सीट हैं। एमबीए जो 5 साल का प्रोग्राम है, इसमें 120 सीट हैं। एमबीए टूरिज्म में 5 साल के कोर्स में 60 सीट है। बीकॉम लॉजिस्टिक में 60 सीट है। बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस में 60 सीट है। बीबीए एविएशन में 60 सीट है। बीकॉम नॉर्मल कोर्स, इसमें 120 कोर्स है। एमबीए फॉरेन ट्रेड में 120 सीट है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसमें 60 सीट है। बीबीए बिजनेस डिसीजन ऑनर्स, इसमें भी 60 सीट है। बीएलएलबी 5 साल का कोर्स है, इसमें 60 सीट है। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल का कोर्स है, इसमें भी 50 सीट है। वहीं कोई अगर बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क करना चाहता है, तो ये 3 साल का कोर्स है, इसमें 60 सीट है। वहीं बीए सोशियोलॉजी, इसमें 60 सीट है। बीए साइकोलॉजी, इसमें भी 60 सीट है। और बीए ज्योग्राफी, इसमें भी 60 सीट है। वहीं बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स में टोटल 90-90 सीट है।
और एमसीए में भी 90 सीट है। बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें 3 सीट है। ऐसे यहाँ पर सारे कोर्स दिए गए हैं किसमें कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं। वहीं कोई अगर बीसीए का कोर्स करना चाहता है तो बीसीए में टोटल 120 सीट है। एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स साइबर सिक्योरिटी में 60 सीट है। बी फार्मा में 60 सीट है और एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। इन्होंने एक बात मेंशन किया है कि अगर कोई जैसे बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है तो उसको पूरे के पूरे प्रोग्राम में जो है 5 साल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो 4 साल या 3 साल में छोड़कर चला जाए। उनको कोई डिग्री नहीं मिलेगी जब तक वो 5 साल जो है पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते इंटीग्रेटेड कोर्स वाला। ऐसा इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में एकदम साफ-साफ मेंशन किया है। अगर आप छोड़ के जाएँगे तो आपकी डिग्री अधूरी रहेगी, आपको कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट और डिग्री नहीं मिलने वाला है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एमबीए की फीस जो है वो 5 साल में पर ईयर 69,636 लगभग 70,000 रुपये लगने वाला है। वहीं बीकॉम में 56,100 रुपये पर ईयर लगेगा। एमबीए मैनेजमेंट साइंस में 89,000 रुपये, एमबीए टूरिज्म में 57,000 रुपये, बीकॉम लॉजिस्टिक में 30,000 रुपये, बीकॉम रिटेल ऑपरेशन में 30,000 रुपये, बीबीए एविएशन में 36,000 रुपये, बीकॉम नॉर्मल कोर्स में 29,260 रुपये, एमबीए फॉरेन ट्रेड में 41,580 रुपये, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स 52,000 रुपये, बीबीए बिजनेस डिसीजन में 89,000 रुपये, वहीं बीबीए एलएलबी में 51,856 रुपये, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 51,000 से लेके 60,000 रुपये तक, 56,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक फीस यहाँ लगती है। वहीं बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क में 11,000 रुपये, बीए सोशियोलॉजी में 14,586 रुपये, बीए साइकोलॉजी में 14,586 और बीए ज्योग्राफी में भी 14,586 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। वहीं कोई अगर बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता है तो उसे 89,100 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स एआई एंड डाटा साइंस में 71,000 रुपये है। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस में 60,500 रुपये है। वहीं कोई अगर बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स इलेक्ट्रॉनिक से करना चाहता है तो उसे 35,000 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा। वहीं बीसीए की कोर्स पर ईयर 40,000 रुपये है। एमएससी इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी की फीस भी 40,000 रुपये है। बीफार्मा की बात करें तो बीफार्मा की पर ईयर की फीस 92,400 रुपये है और एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की फीस 69,636 रुपये फीस रहने वाली है। फीस यहाँ पर हम देखें तो फीस जो है काफ़ी हाई हमको देखने को मिल रही है इस यूनिवर्सिटी में। इतनी फीस देने के बाद जो है इस यूनिवर्सिटी में आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना पड़ता है, जैसे ट्यूशन फी के नाम पर हेल्थ सेंटर, स्पोर्ट्स फी, स्टूडेंट एक्सीडेंट फीस और ये बहुत सारी फीस यहाँ पर अवेलेबल है। तो टोटल जो है आपको इस फीस में 4,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वो भी आपको सेमेस्टर वाइज अलग अलग देना पड़ेगा। तो काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है। स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं इतना फीस लगता नहीं है जितना इस यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इतनी फीस थी, ये सीयूटी के थ्रू जो है फीस थी। अगर कोई यहाँ पर नॉन सीयूटी एडमिशन लेता है इस यूनिवर्सिटी में जो है अभी मैंने बताया कि 296 जो है एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो इन एफिलिएटेड कॉलेज में सब में पॉसिबल नहीं है कि सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन हो। ये अपने लिए सीटें रिजर्व रखते हैं और उसको नॉन सीयूटी अर्थात अपने यूनिवर्सिटी द्वारा एक एंट्रेंस कराते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट निकालते हैं और उसके थ्रू ये अपना एडमिशन लेते हैं। तो सीयूटी के लिए जो बच्चे इसमें सोच रहे थे एडमिशन लेने के लिए, तो सीयूटी के लिए डेट समाप्त हो चुकी है। 21 अगस्त यहाँ पर 21 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट थी और एडमिशन इनका क्लोज हो चुका है। हालांकि मैंने कई बार चेक किया था इनके वेबसाइट पर, कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। आज एक नोटिस मुझे मिला तो उसमें लिखा था कि 21 जुलाई तक इनका जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा था और नॉन सीयूटी में तो पहले ही एडमिशन क्लोज हो चुका है। तो इस यूनिवर्सिटी में इतनी सारी चीज़ें थी। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, कॉल करके उनसे आप
यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि क्या अभी वहाँ पर सीट खाली है, हमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इन सब डिटेल जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, तब आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बस इतना ही। आगे आप कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।